रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। हमने बेसिकली स्टार्ट की हुए टेंसेस। हमने 2 टेंसेस कंप्लीट कर लिया और आज हम थर्ड टेंस करेंगे। मूव करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? आपको पता है कि हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और एक डबल इंटरोगेटिव। अब फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं कि अफर्मेटिव क्या है। आपने इस लेक्चर में तभी मूव करना है जब आप प्रीवियस 2 लेक्चर देख लेंगे, ठीक है? उससे पहले आप यहाँ पे मूव नहीं करेंगे। ओके, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब है कि हाँ में बात की जाए, जिसमें किसी चीज़ से मना ना किया जाए, हर बात में हाँ हो, मतलब कोई इसमें सवाल ना हो, किसी चीज़ से मना ना किया जाए। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ एक हैव, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। ओके, तो हैज़ जो होता है ना वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और जो हैव है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। लेकिन जो हमारे पास एक स्पेशल केस है वो ये है कि आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा, ये हमारे पास स्पेशल केस है। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी बेसिकली ना उर्दू में पहचान गया है कि इसके लास्ट में आता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट का मतलब ये होता है ना कि कोई काम हमने कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट हो चुका है। इसका मतलब इसकी निशानी क्या होगी? चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, इस तरह की इसकी निशानी होगी। ओके, तो अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। आई का मतलब क्या है? मैं का मतलब हो गया आई, और अब आई के साथ क्या लगेगा? हैव, आई हैव। अब थर्ड फॉर्म वर्ब की ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन दी फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, हम उससे मिल चुके हैं। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हम, वी। वी के साथ क्या आएगा? ये भी प्लूरल है, तो वी हैव। तो मिलने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या है? मेट, वी हैव मेट हिम या हर, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि वो लड़की है या लड़का। ओके, वी हैव मेट हिम या हर। ओके, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया है, मतलब कोई काम हमने मुकम्मल कर लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव ईटन पिज़्ज़ा। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस लड़के ने सबक याद कर लिया है। देखिए ये काम मुकम्मल हो गया ना, सबक याद कर लिया, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लास्ट में क्या आएगा? इस लड़के ने, द बॉय, मतलब सिंगल है, तो इसका मतलब हैज़ यूज होगा। अगर यहाँ पे बॉयज होता, द बॉयज, फिर हैव यूज होना था। द बॉय हैज़ लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड, लर्न दी लेसन। अब आपने एक काम ये भी करना है कि वर्ब्स की फॉर्म याद करनी है, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, ये हमारे पास अफर्मेटिव हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का हमें मतलब नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ से मना करना, इनकार करना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सेम वही है, सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास आएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने पिज़्ज़ा नहीं खा लिया है, आई हैव नॉट ईटन द पिज़्ज़ा, आई हैव नॉट ईटन द पिज़्ज़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। ठीक है, बस वी के साथ हैव और हैव के बाद नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टी, वी हैव नॉट टेकन टी। गाड़ी रवाना नहीं हुई है। ओके, गाड़ी, द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड, ट्रेन हमारे पास सिंगुलर है, जिसके साथ हैज़, और हैज़ के बाद लगेगा नॉट, रवाना होने का मतलब स्टार्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव क्या है?
इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया जाए उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही है, बस डिफरेंस ये है कि हैज़ है पहले, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, क्या तुम मैच जीत चुके हो? आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना। क्या तुम मैच जीत चुके हो? तुम, तो तुम मैंने आपको पहले बताया था कि तुम हमेशा यूज जो है वो प्लूरल कंसीडर होता है, तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा। हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, द मैच, हैव यू वॉन द मैच? क्या तुम मैच जीत चुके हो? ओके, क्या तुमने काम कर लिया है? ओके, यहाँ पे भी हैव तुम है ना, तो तुम के साथ क्या लगेगा? हैव यू डन योर वर्क? क्या तुमने काम कर लिया? और नेक्स्ट आता है, क्या ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है? ओके, क्या ये लड़का हमारे पास क्या है? दी बॉय, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज दिस बॉय पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ड द एग्जामिनेशन। हैज दिस बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन? ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स में पहले भी बता दिया है कि इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या होता है। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जो इंटेरोगेटिव होता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें भी सवाल किया जाता है, लेकिन जब हम उसका जवाब देते हैं ना, वो हाँ या ना में। अगर जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखी, क्या ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है, इसकी हम क्या जवाब देंगे? हाँ, ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है, या फिर कहेंगे नहीं, ये लड़के ने इम्तहान पास नहीं किया। कि अगर हम हाँ या ना में जवाब दें तो हमारी बात का मुकम्मल समझ आ जाती है, जवाब की हमें समझ आ जाती है। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? हमें डिटेल में जवाब देना पड़ता है। इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल से। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही है, बस डिफरेंस ये है कि इसके स्टार्ट पर WH फैमिली आ जाएगी और फिर हैज़ और हैव, फिर अगला स्ट्रक्चर सेम इंटरोगेटिव वाला है। WH फैमिली का मैंने आपको बता दिया था, वाज, वेयर, व्हेन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, आप उधर जाके देखें। ओके, अब यहाँ पे देखो, तुम कब मैच जीत चुके हो? देखिए, अब मैं इसका जवाब नहीं ऐसे हाँ या ना में नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को मैच जीत चुका हूँ, मतलब मुझे डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो ओके, तुम कब मैच जीत चुके हो? तुम कब, व्हेन। WH फैमिली में सबसे पहले क्या आएगा? व्हेन कब आएगा? व्हेन। और फिर तुम के लिए क्या यूज होगा? प्लूरल, प्लूरल के साथ यूज होता है हैव। व्हेन हैव यू वॉन द मैच? ओके, नेक्स्ट काम कैसे कर लिया है? कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। हाउ तुमने, इसमें भी हैव यू। हाउ हैव यू डन योर वर्क, मतलब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ओके, अब लास्ट एग्जांपल देखें। इन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है? इन्होंने, इन्होंने का मतलब ज्यादा लोग, दे। क्यों मतलब वाई, सबसे पहले आएगा वाई, और दे हमारे पास प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ लगेगा हैव। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क? ओके, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।